आई डोंट I नो, was थोड़ा सा about to say that. I was like actually about to say that. हाँ मतलब स्माइल करो तो वैसा लगता है, बोलने का कुछ ऐसा ही, मतलब ऐसा ऐसा कुछ है मेरे को ऐसा लगा। कुछ बट लोग मैंने बोलते तुम्हारा मैं वीडियो देखा। हाँ, कुछ लोग बोलते कि मैं जाकिर खान जैसा लगता हूँ। बेसिकली मैं इंदौरी हूँ, तो कुछ लोग बोलते कि तुम्हारा बोलने का स्टाइल जाकिर खान जैसा है। तो आपने अब बिस्वा बना दिया, तो लगता है अगली बार से स्टैंड अप कॉमेडी करनी पड़ेगी मेरे को। यार कैसे जाकिर खान हो सकता है? लुक एट दिस गाय, ये डिट्टो बिस्वा बोल रहा है। नहीं बिस्वा, बिल्कुल बिस्वा लगता है यार। बिस्वा 100% बिस्वा लगता है। जाकिर चलो, तो नहीं। अगली बार ट्राई करेंगे स्टैंड अप कॉमेडी। यस चलो ठीक है। तो बेसिकली मेरा दूसरा टाइम है कसकाय के साथ। तो पिछले बार तो बहुत सही हुआ था, इस बार भी उम्मीद उसी की है। और आज जैसा आपने इंट्रो दिया एकदम ड्रामेटिक, वैसे ही मेरे को पता भी इस स्पेशल इवेंट के बारे में ड्रामेटिकली चला था। मैं उठा और आपका बबलू का मेरे को मैसेज दिखा कि लास्ट 5 स्लॉट्स बचे हुए। मैंने बोला आज तो गए, आज तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन फाइनली आई एम हियर। तो आज जो मैं परफॉर्म करूंगा, मैंने एक मिनी सीरीज बनाई है। ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है एक मिनी सीरीज परफॉर्म करने का। तो छोटे छोटे शब्दों की मिनी सीरीज है। देव ने यार डिस्टर्बेंस आ रहा है बीच में, प्लीज। ओके, अभी भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, म्यूट कर दो सबको। Guys, if I am muting you, a humble request, please stay muted. Okay? Thank you. ओके, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मिनी सीरीज बनाई है कुछ एक ह्यूमन इमोशन के बारे में, जो अपन हर बार कुछ अपना ऑब्जेक्टिव ट्राई करते हैं, अचीव करने का कुछ एम रखते हैं। तो कैसे अपन दूसरों की तरफ देखते हैं, कैसे क्या अपन दूसरों की तरफ अपनी फीलिंग्स रहती है। तो पहला जो मेरा परफॉर्मेंस है, पहली जो मैंने पंक्तियां लिखी है, वो कैसे अपन दूसरों से अप्रूवल लेते हैं कि मतलब अपन ने कुछ किया। जैसे मैंने कुछ पोएट्री लिखी, तो मैं लोगों से अप्रूवल लूंगा कि आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा। तो इसके ऊपर एक कुछ 4 पंक्तियां लिखी हुई, 4 नहीं है वैसे, 4 से ज्यादा है। तो कुछ इस तरह से, राह तेरी है, वक्त तेरा है, जीत भी तेरी होगी, हार भी तेरी होगी, फिर क्यों खुद को दूसरों का मोहताज बनाता है। उन्हें सफर का हिस्सा होना होता तो कब के वो हो जाते। फिर क्यों अपनी राह, अपना वक्त, अपना जमीर दाव पे रख कर तू उनका इंतजार करता है। अरे उन्हें सफर का हिस्सा होना होता तो वो बिना बताए कब के आ जाते। राह तेरी है, वक्त तेरा है, पर उनका निर्णय उनका ही होगा। जीत भी तेरी होगी, हार भी तेरी होगी, ना इनको तू उन पर जाया कर सकता है, ना इन्हें तुम उन पर जाया करना चाहिए। तो ये उस फीलिंग के ऊपर था जब अपन दूसरों से अप्रूवल लेते हैं। तो दूसरी फीलिंग हमारी तब आती है जब हमें अपन कुछ गलत करते हैं या कुछ फेलियर वगैरह आते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जनरल ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि हम दूसरों पे थोप देते हैं कि भैया तेरी वजह से ये हुआ, या जो भी हो रहा है वो तेरी वजह से हो रहा है। तो उस फीलिंग के ऊपर मैंने लिखा है कि अपने गरीबान में झांक तो जरा, तुझे अपनी गलतियों का एहसास होगा। अपने गरीबान में झांक तो जरा, तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। जिस रास्ते पर तू उस दिन चला था उसे याद कर तो जरा, तुझे अपने उठाए गए कदमों पर विश्वास ना होगा। कर तो तू बहुत कुछ सकता था मगर कर तो तू बहुत कुछ सकता था मगर तूने दूसरों को गलत समझना ही मुनासिब समझा। हाँ, थे तो वह भी गलत, पर तूने उन्हें अपने गलतियों का कसूरवार ठहराकर खुद को खुद की नजरों में गुनहगार बना दिया। तूने उन्हें अपनी गलतियों का कसूरवार ठहराकर खुद को खुद की नजरों में गुनहगार बना दिया। तो मेरा मानना है कि जो भी होता है लाइफ में वो अपनी ही एक्ट्स की वजह से होता है। दूसरों का भी थोड़ा बहुत हाथ रहता होगा, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो तो करते रहेंगे जो उनको जो करना है, लेकिन हमें अपनी गलतियों की तरफ ध्यान देना है और दूसरों के ऊपर कोई ब्लेमिंग नहीं करनी है। इससे 2 चीजें होती है कि एक तो अपना हमें पता नहीं चलता कि अपन ने गलतियां कहाँ की, और दूसरा उन गलतियों से सीखने का मौका नहीं मिलता। तो हमेशा यही देखो कि अपनी क्या गलती रही है और उस पर सुधरने की कोशिश करो। और तीसरी जो आखिरी चीज मैं पेश करना चाहूंगा वो इसके ऊपर है कि यूजुअली हम क्या करते हैं कि दूसरों का एक्सेप्टेंस लेने के लिए, जैसे मैंने पहले इसमें बोला था कि हम दूसरों का एक्सेप्टेंस चाहते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर चेंज कर देते हैं। हमारा जो नेचुरल लाइफ जीने का तरीका रहता है, या जैसे मैं पोएट्री के लिए बोलूँ कि जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर किसी ने बोल दिया तो मैं उसका ही तरीका चेंज कर दूंगा। तो वो यूजुअली नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि इस भीड़ में या इस भीड़ के लिए खो गए हो, जरा अपने दीदार में झांक कर देखो बरखुरदार, क्या शक्ल लेकर चल रहे हो, क्या यह तुम ही हो, जरा खुद को पहचानो बरखुरदार, जरा खुद को पहचानो बरखुरदार। तो
बेसिकली 3 फीलिंग्स के बारे में मुझे बताना था, और जब हमें इन 3 चीजों के बारे में एहसास होता है तो कुछ लोग तो इससे बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता, तो वो हार मान लेते हैं। तो पिछले बार भी मैंने कुछ पंक्तियों से अपनी परफॉर्मेंस की एंडिंग की थी, तो इस बार भी उन्हीं पंक्तियों से करूंगा कि चांद के दरबार में तारे तो बहुत है, लेकिन चमकता वही है जो टूटता नहीं है। तो चांदों के पास, चांद जो सितारे रहते हैं उनके पास तो ऑप्शन नहीं है कि टूटे या नहीं टूटे, लेकिन अपने पास तो ऑप्शन है। हमें टूटना नहीं है, हमें चलते जाना है और मेहनत करते रहनी, तो एक दिन हम भी कामयाब होंगे। तो इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कसकाय ग्रुप for completing 3 years and for giving me this opportunity, and thank you for listening. Thank you guys.